श्री हनुमान अंक में रामायण महामाला के महारत्न श्री हनुमान। मारुत आत्मज श्री हनुमान रामायण महामाला के महारत्न हैं। वस्तुतः श्री रामचरित्र का वर्णन हनुमान जी के वर्णन के बिना अपूर्ण ही रह जाता है। वेद वैद्य प्रातपर पर ब्रह्म ने जब भक्त अनुग्रह परवश हो दशरथ आत्मज रूप में अवतीर्ण होने का निश्चय कर लिया, तब शाश्वत शब्द ब्रह्म वेद राशि ने भी अपने इष्ट के दुर्लभ लोकोत्तर कल्याण गुणगान के लिए प्रचेता मुनि की संतान प्राचेतस वाल्मीकि द्वारा रामायणात्मक अवतार धारण किया। भारत में निवास करने वाले प्रायः सभी प्रमुख लेखकों एवं ऋषि मुनियों द्वारा श्री राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन किया गया है। अतः वेद संहिता, उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि साहित्यिक कृतियों में प्रायः श्री रामचरित्र का वर्णन है, किंतु उन सब का मूल स्तोत्र वैदिक भाग छोड़ करके शेष सब का आधार विश्व की संहिता श्रृंखला में केवल आर्षकृति वाल्मीकि रामायण आदि काव्य ही हैं। रामचरित्र अमृत का प्रभाव व्यास, अगस्त, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, काकभुषुंडी, शंकर आदि महाविभूतियों द्वारा पुराण निगम आगम में प्रसिद्ध है। तथापि उन सब में प्रमुख परमाणीय वाल्मीकि रामायण का ही है। भारत एवं जावा अर्थात यवद्वीप, वाली, सुमात्रा और सुदूर पर्वतीय पाश्चात्य क्षेत्रों जापान, अमेरिका, चीन, पेरू, मैक्सिको आदि देशों में श्री राम कथा किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है, और राम कथा अनुसंधान करने वाले आधुनिक विद्वानों में उनके तुलनात्मक उदाहरण भी दिए हैं। किंतु उन साहित्यिक अनुसंधानकों में कुछ ईसाई फादर कामिल बुल्के आदि ने दूसरे भेदों के आधार पर कुछ विकृत करने अथवा वाल्मीकि रामायण के वर्णनों को कहीं प्रक्षिप्त, कहीं असंगत और अप्रमाणिक करने का साहस भी किया है। वह सब मिथ्या प्रयास दुर्भावनापूर्ण और भारतीय तथा विशेषता आर्य इतिहास को विकृत रूप दे करके ईसाई व्रत के प्रचार का एक सूत्रपात मात्र है। वस्तुतः किसी देश और किसी भाषा की श्री राम कथा आदि कवि वाल्मीकि द्वारा वर्णित श्री राम कथा का केवल छाया चित्र मात्र है। उन सब का प्रामाण्य आधार केवल वाल्मीकि रामायण है, और जहाँ भी वर्णन भेद है वहाँ वे उसकी भ्रांति मूलक अथवा दुर्भावना प्रेरित वृत्ति का ही परिचायक माना जाएगा। भारतीय साहित्य में कालिदास, भावभूति, तुलसीदास, रामदास आदि सभी लेखकों ने वाल्मीकि को श्री रामचंद्र के संबंध में परम प्रमाण मान्य है। इसी प्रकार श्री हनुमान जी के संबंध में भी वाल्मीकि रामायण ही परम प्रमाण है। दूसरे अपना बुद्धि कौशल लगा सकते हैं, परंतु हनुमान कौन हैं, क्या हैं, किस प्रभाव स्वभाव
अथवा योग्यता से युक्त हैं, इन सब में तो अंतिम आधार महर्षि वाल्मीकि की ब्रह्म परमाद विप्र लिप्सा करण पाठ आदि समस्त पुण्यदोषों से अंशपुट आर्षवाणी ही है। अतः वाल्मीकि रामायण एवं महाकाव्य मात्र ना होकर के इतिहास ग्रंथ भी माना गया है। इस सामान्य उपकथन के अनंतर अब श्री हनुमान जी का जो चित्र महर्षि वाल्मीकि ने दिया है उसका कुछ अंश सार रूप में अवलोकन करने का प्रयत्न किया जाता है। पर ब्रह्म श्री राम के मानव अवतार में अपनी महनीय भूमिका निभाने के लिए अन्य सभी देवताओं के समान श्री हनुमान जी भी वानर योनि में प्रकट हुए हैं। ये वानर जाति मनुष्यों में आदिवासियों की कोई जाति थी। इस संबंध में महर्षि वाल्मीकि ने किसी संदेह का अवकाश नहीं छोड़ा है। उन्होंने वानर शब्द मात्र न देकर के कपि, शाखामृग, प्लवंगम, हरि, हरियश्य, पिंगाक्ष, हरिशार्दूल आदि अनेक पर्यायवाची शब्दों से लांगूल एवं पुच्छ युक्त प्राकृत वानरत्व को स्पष्ट कर दिया है तथा पुच्छ के विविध रूपों और प्रयोगों का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रायः सर्वत्र श्री हनुमान जी की बुद्धि प्रखरता की प्रशंसा की है और उन्हें बुद्धिमताम वर आदि विश्लेषणों से सम्मानित किया है। किंतु भगवान श्री राम के प्रथम मिलन में वास्तविक कपि रूप को छिपा करके भिक्षु रूप धारण करने की भूल को उन्होंने कह ही डाला। कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुत आत्मज भिक्षु रूपम ततो भेजे शठ बुद्धि त्या कपि। कपि स्वभाव की शठता को कहे बिना महर्षि से नहीं रहा गया, जो आगे सब जगह हनुमान जी की बुद्धि की प्रशंसा ही करेंगे। इसी भाव को गोस्वामी तुलसी जी ने एकू में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान इन शब्दों में वर्णन किया है। शरण जाते समय भी सर्व अंतरात्मा श्री राम से दुराव महर्षि को ठीक नहीं लगा, इसलिए यथावत वर्णन भी कर दिया। श्री हनुमान जी की भी इस भूल का अनुभव हुआ और भिक्षु रूप त्याग करके उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। प्राप्तो अहम प्रोषितस्तेन सुग्रीवेन महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानाम हनुमान नाम बांदा तस्य माम सचिवम वितम मानदम पवन आत्मज। वानर शीर में रहने के कारण कभी कभी वानर प्रकृति भी प्रस्फुटित हो उठती है। इसके प्रदर्शन का वर्णन समय समय पर वाल्मीकि जी ने किया है। जैसे जब लंका में रावण जी के अंतःपुर में मंदोदरी को देख करके हनुमान जी को सीता दर्शन का ब्रह्मात्मक आनंद हुआ, तब तत्काल कपि प्रकृति फूट पड़ी। वानरी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जोर जोर से पुच्छ को पटकना, चूमना, चिल्लाना, कूदना, खंभों पर चढ़ना आदि आरंभ किया, किंतु उनकी ये अवस्था कुछ क्षण में ही शांत होगी।
ये सीता जी हैं। ऐसी भ्रमात्मक बुद्धि का त्याग कर श्री हनुमान अपने स्वाभाविक गांधीर्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जानकी जी का अशोक वाटिका में दर्शन करके भी वे चिंताग्रस्त हुए। उस समय उनका स्वाभाविक तेज उद्बुद्ध हो चुका था। अतः ऋक्षराज जामन के स्तुत्यात्मक उद्बोधन के साथ साथ हनुमान जी बढ़ते गए। ये केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मात्र नहीं, प्रत्युत अमोघ ऋषि शाप की निवृत्ति मात्र है, जिससे महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट किया है। इसी अमोघ शाप के फल स्वरूप हनुमान जी सुग्रीव के साथ बाली के भय से इधर उधर भागते रहे। अंत में ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि द्वारा बाली के शाप का ध्यान भी सुग्रीव को श्री हनुमान जी ने ही दिलाया। जहाँ श्री राम मिलन पर्यंत ये सब निश्चिंत रहते रहे। बुद्धि, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, बल, प्रकर्म, कार्य सिद्धि के भंडार श्री हनुमान जी पद पद पर अलौकिकता का परिचय देते रहे। महारत ने श्री हनुमान जी के गणों का वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि के आधार पर बहुत विस्तृत है। एक सीमित लेख में अनंत समुद्र के कुछ शिखर कण अथवा कुछ सोम पात्र ही दिए जा सकते हैं। अग्नि साक्षिक श्री राम मैत्री सुग्रीव के लिए श्री हनुमान का ही वरदान है। वर्षा ऋतु के 4 मास बीतने पर भी सुग्रीव रूमा और तारा के साथ मधुपान में लीन रहे। उस समय भी उनका उद्बोधन हनुमान जी ने किया। समुद्र तट पर वानर तल के पहुँचने से पूर्व स्वयं प्रभा के दर्शन के अनंतर सुग्रीव के विरुद्ध अंगद आदि बांधव के प्रलाप करने पर श्री हनुमान जी ने ही अंगद जी को शाम आदि के प्रयोग से मार्गदर्शन कराया, किंतु तब तक हनुमान के सिद्धांत के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित थे। जब समुद्र तट पर संपाति द्वारा अशोक वाटिका और सीता का पता बता देने पर भी वानर दल अपने समस्त अनंत मकर झर्षा की वर्णाले सागर को देख करके हतप्रद हो रहा था, तब जामवान के द्वारा श्री हनुमान जी के वास्तविक रूप का उद्बोधन करने पर हनुमान जी वानर वीरों से अपने अद्भुत उत्साह का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे अमोघ राम बाण धनुष से छूट करके लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही मैं रावण पालित लंका में जाऊंगा। यदि जनक आत्मजा को वहां नहीं देख पाया तो इसी वेग से स्वर्ग को जाऊंगा। यदि वहां भी सीता दर्शन नहीं हुआ तो राक्षस राज रावण को ही बांध लाऊंगा, अथवा रावण सहित लंका को ही उखाड़ करके ले आऊंगा। किसी भी तरह सब कार्य पूर्ण करके ही सीता सहित आऊंगा। लंका प्रवेश, सीता अन्वेषण, लंका भ्रमण तथा अशोकवन का मार्गन, ये सभी अद्भुत साहस एवं सूक्ष्म बुद्धि के परिचायक हैं। परंतु सीता संभाषण की समस्या सभी समस्याओं से विकट बताई गई। इस चिंतन को भी वाल्मीकि ने वानर चिंतन ही बताया। जानकी जी के दर्शन कर लेने के पश्चात सीता जी के प्रति
रावण के वचन, उसके बाद जानकी शोक, राक्षसी दर्जन तथा सीता द्वारा शरीर त्याग के प्रयत्न आदि को देख करके श्री हनुमान जी ने अत्यंत सतर्कता और बुद्धिमानी पूर्वक राजा दशरथ नाम आदि कहते हुए अयोध्या अधिपति दशरथ के वर्णन से संक्षिप्त गाथा का आरंभ कर जानकी जी के हृदय में परम हर्ष उत्पन्न कर दिया। यहाँ तक श्री हनुमान जी का सामान्य उद्बोधन था। माँ सीता की प्रथम परम आनंदमय दृष्टि शिशंपा अशोक वृक्ष पर बैठे श्री हनुमान जी पर पड़ी। यहाँ से उदीयमान सूर्य के समान श्री हनुमत सूर्य का वास्तविक उदय आरंभ हुआ। जानकी जी के मन की अनेक वैकल्पिक शंकाओं को शांत करना, उनके मन में अपने को श्री रामदूत होने का सत्य विश्वास जमाना, बातचीत के बीच बार बार जानकी जी को संदेह उद्देगाना और उनको अत्यंत गंभीरतापूर्वक शांत करना श्री हनुमान जी को कुशाग्र बुद्धि का ही कार्य है। अंत में जानकी कृपा मात्र श्री हनुमान चूड़ामणि देकर के जानकी शोकाग्नि से राक्षस समूह को मशक तुल्य और सिंधु को गोष्पद सदृश बना देते हैं। इस प्रकार उत्तर अभिमुख सर्वसिद्ध हनुमान सागर पार जाकर के अंगद, जामान आदि वानर समूह को अभिनंदित कर उनके सहित श्री राम दर्शन कर प्रथम आनंदकर वचन दृष्टा देवीति कह करके पुनः सब वार्ता सुना करके श्री राम को परम आनंदित करते हैं। श्री राम स्वयं हनुमान जी के अतिरिक्त बल पराक्रम से कृतकृत्य हो जाते हैं। यस्य वीरेण कृतिनो वयम च भुवनानि वे, श्री हनुमान के पराक्रम से हम सब और 14 भुवन उपकृत हैं। ये श्री राम दर्शन के अग्रदूत श्री राम कृपा के अहेतुक प्रेरक और महर्षि वाल्मीकि के अत्यंत प्रिय पात्र हैं। रामायण महामाला के महारत्न और श्री राम भक्तों के अनन्य आश्रय हैं। उनके गुणगण वर्णन का प्रयास आकाश अवगाहन के समान आत्म साहस परीक्षण है। इसमें भी वस्ता श्री हनुमान जी की कृपा ही सहायक है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी का अवतरण। भारतीय शास्त्रों में श्री हनुमान जी को वातात्मज या वायु पुत्र बताया गया है। श्रीमद् रामायण के बालकांड में महर्षि वाल्मीकि ने भी ब्रह्मा के द्वारा देवताओं को आदेश दिलाया है कि भगवान श्री विष्णु आप लोगों की प्रार्थना से मनुष्य रूप धारण करके दशरथ के पुत्र होकर के रावण का वध करेंगे। सब देवता उनके सहायता के लिए पृथ्वी पर अपने अपने अंश से ऋक्ष, वानर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करें। वहाँ भी केसरी वानर की स्त्री अंजना के गर्भ से वायु द्वारा हनुमान की उत्पत्ति बतलाई गई है। स्कंद एवं भविष्योत्तर पुराणों में भी कथा आती है कि केसरी की पत्नी अंजना
अनपत्य दुख से दुखी होकर के मतंग ऋषि के पास जाकर के रोती हुई कहने लगी, मुनि, मेरे पुत्र नहीं है, आप कृपया पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तब मतंग ऋषि ने कहा, पंपा सरोवर से पूर्व दिशा में 50 योजन पर नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण गिरी पर स्वामी तीर्थ है। उससे 1 कोस उत्तर में आकाश गंगा तीर्थ है। वहाँ जाकर के उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप करने से तेरे गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। मतंग के ऐसा कहने से वह नारायणाद्रि पर गई, स्वामी पुष्करणी में स्नान किया और अशतथ की प्रदक्षिणा एवं वराह भगवान को प्रणाम करके आकाश गंगा तीर्थ में रहने वाले मुनियों एवं अपने पति की आज्ञा लेकर के उपवास करती हुई बाह्य भाग छोड़ करके तप करने लगी। इस प्रकार तप करते पूरे 12 वर्ष बीत गए। तब वायु देवता ने प्रसन्न होकर के उसे पुत्र होने का वरदान दिया। परिणाम स्वरूप अंजना ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मुनियों ने हनुमान रखा। ब्रह्मांड पुराण में यह प्रसंग कुछ भिन्न प्रकार से आया है। उसके अनुसार त्रेता युग में एक केसरी नाम का असुर उत्पन्न हुआ। उसने पुत्र कामना से श्री शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जितेंद्रिय और निराहार रह करके तप किया। इससे प्रसन्न होकर के शिवजी ने उसे दर्शन दिया और कहा, तो अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग ले। तब केसरी ने कहा, देव देव, यदि आप संतुष्ट हैं और वर देना चाहते हैं तो मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो बलवान, संग्राम में विजयी, महाधैर्यवान एवं महाबुद्धिमान भी हो। तब श्री शंकर जी बोले, मैं तुझे पुत्र तो नहीं दे सकता, कारण विधाता ने तुझे पुत्र सुख नहीं लिखा है। तथापि एक सुंदरी कन्या दूंगा, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार महान बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर के शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। वह असुर मन चाहा वर पा करके अत्यंत प्रसन्न हो गया। कुछ समय के बाद उसके एक लोक विस्मयकारिणी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम दैत्यराज ने अंजना रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष में चंद्रकला की तरह बढ़ने लगी। पिता पुत्रवत ही उस कन्या से प्रेम करता था। वह अपनी समवयस्क लड़कियों में जब खेलती थी तब उसको देख करके उस दैत्य की आंखें हर्ष से विकसित हो जाती और वह तृप्ति का अनुभव करता। इस तरह समय बीतता गया। एक बार केसरी नामक वानर ने, जो बड़ा पराक्रमी एवं वानरों में श्रेष्ठ था, उस कन्या की याचना की। तब दैत्यराज ने बड़ी प्रसन्नता से उसे वह कन्या दे दी। केसरी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली अंजना के साथ आनंद से क्रीड़ा करने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, पर अंजना के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक बार धर्म देवता पुलकसी वन्य नीच स्त्री का रूप धारण करके वहां आए। उनके एक हाथ में था बैंड और दूसरे हाथ में थी एक सूतरी। वह स्त्री जोर जोर से ये आवाज़ लगा रही थी कि किसी को अपने भाग्य के विषय में प्रश्न करना हो तो करे, उसके भाग्य में क्या लिखा है मैं बता दूंगी। इस प्रकार सबके हाथ की रेखाएं देखती और उन्हें फल बताती हुई वह अंजना के पास पहुंची। तब अंजना ने उसको सुंदर आसन देकर के बैठाया और स्वर्ण पात्र में मौतकी के रूपी तंडुल उसके सामने रख करके उसको सभी प्रकार से संतुष्ट करके पूछा, देवी, मेरे भाग्य में पुत्र सुख है या नहीं? सत्य सत्य कहो। यदि मुझे एक बलवान पुत्र हो जाएगा
तो मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा के अनुसार सब कुछ दूंगी। तब वह पुलकसी बोली, तुझे बलवान पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, ये मैं धर्म की शपथ खा करके कहती हूँ। तो चिंता मत कर, किंतु मैं जैसा बताऊं उसी प्रकार तू नियम पूर्वक तप कर। श्री वेंकटाचल पर्वत पर 7000 वर्ष तक तप करने से तुझे मनवांछित पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के पुलकसी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। अब अंजना उसके कथन के अनुसार वेंकटाद्रि पर आकाश गंगा के पास जाकर के, जहाँ बहुत से सिद्ध महात्मा वास करते थे, केवल वायु भक्षण कर वायु देवता का ध्यान करती हुई दारुण तप करने लगी। कुछ दिनों बाद आकाश गंगा से ये आकाशवाणी हुई कि बेटी तो चिंता मत कर, तेरा भाग्य खुल गया। रावण नाम का राक्षस बड़ा दुष्ट होकर के सब लोगों को रुलाएगा। वे सबकी सुंदर सुंदर स्त्रियों का हरण करके लाएगा। उसका नाश करने के लिए भगवान श्री हरि रघुकुल में श्री राम रूप से अवतार लेंगे। उनकी सहायता करने के लिए बड़ा परकर्मी, बलशाली, धैर्यवान, जितेंद्रिय और अपरमे गुण वाला एक तुम्हारा पुत्र भी होगा। यही आकाशवाणी सुनकर के अंजना परम प्रसन्न हुई। उसने ये सब वृत्तांत केसरी को बतलाया। वह भी अत्यंत प्रसन्न होकर के पुत्र उत्पत्ति की प्रतीक्षा करने लगा। अंजना का गर्भ क्रमशः बढ़ने लगा और 10 मास पूर्ण होने पर श्रावण मास की एकादशी के दिन श्रावण नक्षत्र में कमल नयनी अंजना ने सूर्य उदय के समय कानों में कुंडल और यज्ञोपवीत धारण किए हुए कौपीन पहने, जिसका रूप मुख, पूंछ और अधोभाग वानर के समान लाल था, ऐसे स्वर्ण के समान रंग वाले सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हनुमान जी के जन्म की कथाएं पुराणों में विभिन्न प्रकार से मिलती हैं। कल्प भेद से भी सभी सत्य ही हैं। हमें तो भक्ति पूर्वक उसकी आराधना करनी चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।